एमडी-कैट के एग्ज़ाम के हवाले से हर साल मुख्तलिफ़ किस्म की जो है तनाज़ात सामने आते हैं। एमडी-कैट का जब से इम्तिहानात का सिलसिला जो मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से होता है, तो क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा सिंध में ही उठाए जा रहे हैं। और 2023 की एक मिसाल बड़ी है कि 2023 में जो एमडी-कैट का जो पहला टेस्ट हुआ था, उसका पेपर ही लीक हो गया था। और वो पेपर लीक होने की एक इंक्वायरी जो है 2023 से एफआईए साइबर क्राइम विंग कराची में चल रही है। और लेकिन वो उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक 2024 में भी डाउ मेडिकल को ही दिया गया। लेकिन फिर मामला वही आया कि जब पेपर हो गया तो सोशल मीडिया पर पेपर जो मौजूद था, वो हलशुदा पेपर मौजूद था, वही जो क्वेश्चन वहाँ पर एमडी-कैट के बच्चों को मिला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आदिल अवाद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी नादिर खान। नाज़रीन, एमडी-कैट एक ऐसा इम्तिहान है जो कि पाकिस्तान के तमाम मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए ये एक लाजमी इम्तिहान है। अगर चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस पब्लिक सेक्टर में हों यानी सरकारी हों, या वो प्राइवेट सेक्टर के हों, या ये दाखिले जो है मेरिट की बुनियाद पे हो रहे हों या सेल्फ फाइनेंस की बुनियाद पे हो रहे हों। लेकिन एमडी-कैट वो एग्ज़ाम है जो कि एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन का सर्टिफाइड एक पाकिस्तान का जो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, उसका सर्टिफाइड एक पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के तहत ये एग्ज़ाम होता है, ये एमडी-कैट का। और इस एमडी-कैट के एग्ज़ाम के हवाले से हर साल मुख्तलिफ़ किस्म की जो है तनाज़ात सामने आते हैं। पिछले साल 2023 में होने वाले जो इनका इम्तिहान था, उसमें पेपर लीक होने के हवाले से सिंध में ख़ास तौर पे, ये पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में नहीं हो रहा है, ये सिंध में क्यों हो रहा है नाज़िर साहब? और इस मरतबा भी कोई तनाज़ा सामने आया है? जी, बहुत शुक्रिया साहब। मामला ये हुआ है कि एमडी-कैट का जब से इम्तिहानात का सिलसिला जो मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से होता है, तो क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा सिंध में ही उठाए जा रहे हैं। और 2023 की एक मिसाल बड़ी है कि 2023 में जो एमडी-कैट का जो पहला टेस्ट हुआ था, उसका पेपर ही लीक हो गया था। और वो पेपर लीक होने की एक इंक्वायरी जो है 2023 से एफआईए साइबर क्राइम विंग कराची में चल रही है। और लेकिन वो उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक जो है वो सामने नहीं आई। तो उसके पीछे भी बहुत सारे सियासी जो है वो मकासद भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो रिसेंटली एयर है सियासी मकासद कैसे? हाँ, ये सियासी मकासद, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका कि सियासी मकासद कैसे। अब वो मामला ये हुआ है कि जब पिछले साल जो टेंडर था जो एमडी-कैट का इम्तिहान सिंध के हवाले से जो लेने के लिए, वो जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कराची जिना हॉस्पिटल के साथ जिना हॉस्पिटल के साथ है, तो इनको दिया गया था ये। और इनमें जो इनका कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट है, उसको एमडी-कैट का पेपर तैयार करने के लिए हिदायत की गई थी। और जो वेंडर था उसको ये हिदायत ख़ास तौर पे की गई थी कि वो जो 30 सफ़ात का जो पेपर होता है, उसमें आप सिंगल करके पेपर को वो शाया नहीं करेंगे। आपने जो 30 सफ़ात का जो बुकलेट है, बाइंडिंग की जाएगी। बाइंडिंग जो की है वो 30 सफ़ात की बाइंडिंग एक साथ की जाए, ताकि ये पेपर लीक ना हो। क्योंकि अगर 30 सफ़ात होगी तो ये किताब होगी, किताबचा सा होगा, तो वो कॉन्फिडेंशियल सेक्शन से निकालना उसके लिए मुश्किल है। लेकिन आप सिंगल पेपर होगा तो वो कोई भी जेब में रख के जा सकता है। लेकिन हुआ उससे बरक्स, और वो सिंगल पेपर वो, और ये ठेका देने के बावजूद, ये ठेका देने। अच्छा, सिंध यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं अभी मौजूदा, और उस वक्त भी वही थे, अमजद सिराज मेमन साहब, जो शर्जील इनाम मेमन, जो बड़े पावरफुल एक मिनिस्टर हैं सिंध के, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। हाँ, अब तो एक मीडिया चैनल के भी मालिक हैं। हाँ, मीडिया चैनल के भी मालिक हैं। वो उनके कज़न है, फर्स्ट कज़न है। और इन्होंने जो है एक सुरहाब जमान साहब हैं, जो ये क्योंकि डाउर मेडिकल के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, वहाँ से इनका तबादला करके इनको यहाँ पर वाइस चांसलर लगाया गया था। तो सुरहाब जमान जो है एक सीनियर जो है प्रोफेसर हैं, उनको तो उनके हवाले से इल्ज़ाम इनके ऊपर आया था कि इनके मोबाइल से ये तस्वीरें वो हुई हैं और बाहर गई। इनके मोबाइल फ़ोन जो है वो साइबर क्राइम विंग में है, जिसकी फॉरेंसिक 1 साल से फॉरेंसिक ही नहीं हुई। फॉरेंसिक नहीं हुई। तो आज भी मेरी बात हुई थी, एफआईए साइबर क्राइम विंग के एडिशनल डायरेक्टर थे, तो उनकी कोशिश है कि वो 1 हफ्ते बाद तो अब अभी भी उनकी कोशिश है। हाँ, तो आप समझ जाएं कि सियासी है या नहीं है, गैर नहीं, सियासी ये सियासी है या इसमें तो मतलब इस पे तो डायरेक्टर, जो साइबर क्राइम के जो डायरेक्टर हैं या डीजी हैं,
एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं, उन्हें लेना चाहिए एक्शन कि ये क्या 1 साल से मतलब वो। बिल्कुल। और वैसे FIA साइबर क्राइम की जो है ना, बाकी मामलात में जिन चीज़ों में उन्हें नहीं करना चाहिए, उसके लिए वो बहुत मुस्तैद रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं। कॉल सेंटर्स का मामला हो, कोई इस तरह की कोई क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक कोई केस हो। नहीं, वो तो खैर ये तो एक अलग इशू है। चले अभी हम MD कैट के ऊपर ही रहते हैं मामला में। तो रिसेंट ईयर में जो है वो हुआ ये था कि जब पिछले साल जब जिन्ना यूनिवर्सिटी का मामला हुआ, पेपर लीक हुआ, सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, दोबारा बच्चों का पेपर हुआ, फिर डाउ मेडिकल को ये हुआ, तो डाउ मेडिकल का पेपर एक्सेप्ट हुआ, 2023 का हो गया, तो इसलिए 2024 में भी डाउ मेडिकल को ही दिया गया। लेकिन फिर मामला वही आया कि जब पेपर हो गया तो सोशल मीडिया पर पेपर जो मौजूद था, वो हलशुदा पेपर मौजूद था, वही जो क्वेश्चन वहाँ पर MD कैट के बच्चों को मिले, तो उसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट ने दोबारा ऑर्डर किया। और अब ये कहा गया है सिंध हाई कोर्ट की तरफ से कि IBA सक्खर या IBA कराची जो है वो पेपर तैयार करेगा, लेकिन IBA कराची ने तो मना कर दिया, IBA सक्खर अभी तैयार कर रहा है पेपर। ये एक अलग मुद्दा है। अब असल मुद्दा ये है कि ये हुआ क्या है, मामला क्या है, कि वो जो हमारा सवाल है कि सवाल ये है कि भाई PMDC जो है वो MD कैट का पेपर के लिए ऑर्डर करता है हर सूबे को कि वो पना जो भी है उस पर। अब एलिजिबल पूरे पाकिस्तान में PMDC के ऊपर ये क्वेश्चन है कि ये अलग मसला हाँ, है। ये PMDC की जानिब से जो पैसे वसूल किए जा रहे हैं, गैर जरूरी पैसे वसूल। अब ये क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि पूरे पाकिस्तान में क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम से मिनिमम परसेंटेज जो 75% है किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए बच्चे के लिए। अच्छा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो प्राइवेट हो, कोई 75% से कम को कंसीडर ही नहीं करते। बिल्कुल कंसीडर ही नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का ये क्राइटेरिया बता रहा हूँ मैं आपको। 75% पे जब ये, तो आप PMDC MD कैट के टेस्ट के लिए बच्चों को एलिजिबल कर रहा है 50% वाले को भी, 60% वाले को। अगर वो बच्चा 50% वाला या 60% वाला 200 मार्क्स जो ले भी आए तो अगर तब भी वो उस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर सकता जो 75% का। जी बिल्कुल मीट नहीं कर सकता। तो वो क्यों गैर जरूरी तौर पर? अब ये देखें कि 2024 में 1,68,000 बच्चों ने PMDC में रजिस्ट्रेशन ली, जिनसे PMDC ने 8,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक क्यों फीस वसूल की। 8 से 20 क्यों इतनी फर्क? पहले सेक्शन में 8,000, अब ये इन्होंने नया एक खाता खोल दिया ना, पिछले साल ये नहीं था मामला। पिछले साल 6,000 रुपये की एक फीस थी, वो लॉक कर दी गई थी, वो जितने भी बच्चों ने दिया 6,000 रुपये। लेकिन इस साल उन्होंने क्या किया कि 1 महीने के लिए 8,000 रुपये रखी, फिर 10,000 रुपये रखी, फिर 12,000, और अगर पेपर से 2 दिन पहले अगर आप रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो 20,000 रुपये फीस रखी। अच्छा, तो ये भी यानी इन्होंने कमाई का ये मजमूई तौर पे कितनी रकम जमा की? अब अंदाज़न अगर आप उसको लगाने 1,68,000, अगर आप उसको मिनिमम 10,000 तक भी कर जाए तो ये 16 अरब रुपए से ज़्यादा पैसे बन रहे हैं। 16 अरब रुपए? बिल्कुल, तो 16 अरब रुपए। और इस पे एक्सपेंसेस कितने हैं? ये एक्सपेंसेस सिंध के और उनको कितना? सिंध के हवाले से मेरी मालूमात जो है वो सिंध के जो डाउ मेडिकल के जो दिया गया, तो डाउ मेडिकल में कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो 2,000 रुपये पर स्टूडेंट। 2,000 या 3,000? 2 या 3,000 रुपये। वो ये कंफर्म जो है, ये वैसे जो डाउ मेडिकल की इंतजामिया है वो उनका यही है कि 2,000 से 3,000 के दरमियान में कोई पैसे मिले हैं। मुख्तलिफ मदाद में दिए जाते हैं कि उसमें पानी पिलाने वाले को भी है, टेस्ट देने वाले को भी, टेस्ट लेने वाले को। और वो उन्होंने एवरेज 10,000 से ज़्यादा वसूल किया। उन्होंने एवरेज 10,000। तो ये इतने पैसे हैं जो मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है पाकिस्तान की, ये क्यों मतलब इतने पैसे यही तो क्वेश्चन है, क्यों जमा कर रही है? और इन पैसों को कहाँ? असल में क्वेश्चन तो ये है कि जब साइबर क्राइम विंग अगर इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा है तो इस पे भी तो इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये अरबों रुपए बच्चों से आप वसूल कर रहे हैं, बच्चों की आप वैसी उनसे खेल रहे हैं, उनके मुस्तकबिल तो ऐसे खेल रहे हैं। यानी ये एक उसी तरह कर रहे हैं कि जैसे एक कोई प्राइवेट इदारा हो जिसकी कोई एथिक्स ना हो, कुछ ना हो, ये देखें ना, पैसे ही जमा करना चाह रहे हैं। आप ये देखें कि 1,68,000 रवां साल रजिस्टर्ड हुए पूरे पाकिस्तान में, तो टोटल एडमिशन कितने बच्चों को मिला टोटल पूरे पाकिस्तान में? वो 16,000 या 17,000। अब 1,68,000 के 16,000, तो ये 1 लाख बच्चों से बड़े एक आप अगर आप 75% की शर्त को ही मान लें तो उसके बाद आप कर सकते हैं कि भाई ठीक है, ये जो है 75%, या तो आप एक काम और भी कर सकते हैं कि इसमें अगर आप हो तो आप एक एफिडेविट ले लेंगे, उससे बता देंगे भाई 75% से कम पे
हाँ, ये भी कर सकते हैं। आपका दाखिला नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप देना चाहते हैं तो आप हमें एक एफिडेविट साइन हाँ करके दे बिल्कुल। या तो ये है कि ये क्राइटेरिया इतना सख्त कर दें कि आप हाँ जिसकी 75 या 70 प्लस हाँ, जो है वही एलिजिबल हो सकता है एमडी वही कैट के लिए। एलिजिबल हो और सकता है। फीस आप कम तो कर दें उस, उसकी। हाँ, फीस कम करें, हाँ लोगों को आसानियां पैदा बिल्कुल करें, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान का जो एजुकेशन सेक्टर है, वालिदैन तबाह हैं उनके, बिल्कुल। इतना महंगा हो चुका है। और ये आप ये देखें, आप जो ये भी जो एक क्वेश्चन इसमें ये भी है कि जहाँ 1,68,000 बच्चे रजिस्टर्ड हुए, अगर उसमें 16-17 हज़ार बच्चों को एडमिशन भी मिल जाता है, तो फी बच्चा मेडिकल की आजकल जो अगर तालीम देखें तो 10 से 15 लाख रुपए सालाना अखराजात हैं मुख्तलिफ हाँ, मदाद में, तो वो भी पीएमटीसी को जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं। तो वो जब ये एक तरफ से ये भी मामला आता है और दूसरी तरफ से वो स्टूडेंट के ऊपर इतना बोझ है, तो वो अब क्या उसका तो नतीजा ये निकाले। एफआईए के पास जो इंक्वायरीज हैं, इनको ये 1 साल से तो फॉरेंसिक ही नहीं हो रहा, तो हाँ, इस पे कोई उम्मीद है आपको कि ये कुछ जल्दी? उम्मीद तो इस वक्त दिलाई गई है कि जो है 1 हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी। चले, 1 हफ्ते बाद हम दोबारा, हमारा भी दोबारा प्रोग्राम 1 हफ्ते बाद ही होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो हम 1 हफ्ते बाद अगली बार दोबारा आपको एमडी कैट पे ही दोबारा आपको आगाह करेंगे कि एफआईए की इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची और उसमें क्या क्या नुकात उठाए गए हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।